ठीक है, अभी आप सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। ईश्वरी, आप बताओ मुझे, ये चित्र आपको क्या बताता है, क्या दिखाई दे रहा है आपको इस चित्र में? आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ना ये चित्र, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलो जल्दी ईश्वरी। भारत दिखाई, भारत का बोलो। मैप पे। हाँ, शाबाश। ये किसने बोला? कृष्णा। हुजैफा और कृष्णा ने बोला कि पहले हमारे देश की ध्वजा है और उसके ऊपर ये हमारे देश का क्या बना हुआ है, ये सफेद रंग में मैप। मैप को हिंदी में क्या बोलते हैं? नक्काशा। नक्शा। नक्काशा। नक्शा, वेरी गुड, शाबाश। इसको हम नक्शा भी बोलते हैं, मानचित्र भी कहते हैं इसको हम। अच्छा, ये पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये चक्र। ये कौन सा चक्र है? यस, ये कौन सा चक्र है? भारत का चक्र। ये हमारा अशोक भारत का चक्र है। वो बताते हैं कि हम दिन में कितना काम करते हैं, 24 तास, 24। हाँ, शाबाश। इसलिए उसमें 24 लाइन। हाँ, तिलिया। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? तिलिया कहते हैं। ये अशोक चक्र इसको बोला जाता है। इसके अंदर 24 तिलिया होती हैं और जैसे जय ने मुझे बताया कि ये तिलिया हमें बताती हैं कि दिन में हम 24 घंटे अपना काम करते हैं। शाबाश। ओके, म्यूट योरसेल्फ बेटा। साहिल मुझे बताएगा, जो आपको अपने ध्वज के ये रंग दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले ये कौन सा रंग दिखाई दे रहा है आपको? ऑरेंज। हिंदी में इसको कौन सा रंग बोलेंगे? संतरी। नारंगी। हाँ, संतरी भी बोलते हैं, नारंगी भी कहते हैं इसको, और केसरिया रंग भी कहते हैं इसको। शाबाश। अभी मुझे विश्व रतन बताएगा, जो ये केसरिया रंग है हमारे ध्वजा में, ये हमें क्या बताता है? हर एक रंग कोई ना कोई प्रेरणा देता है ना, हमें मोटिवेट करता है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? जैसे आप रेड सिग्नल पर जाते हो तो रेड लाइट जब आपको दिखाई देती तो रेड लाइट क्या कहती है? रुक जाओ। रुक जाओ। तो ऐसे ही हमारा जो तिरंगा झंडा है, इसमें जो ये केसरिया रंग है, नारंगी जो रंग है, ये हमें क्या बताता है? शौर्य का प्रतीक है। शाबाश बेटा। शौर्य का। अगर आप ऐसे करोगे, जब जिसका मैं नाम लूं सिर्फ वही मुझे उत्तर देगा, बाकी अपने आप को म्यूट रख के रेज हैंड्स करें, ठीक है? नहीं तो चैट बॉक्स में लिखो आप। हाँ, ये जो केसरिया रंग है ये हमारा शौर्य का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है और देशभक्ति का प्रतीक है कि हम अपने देश के प्रति प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं देश से। अच्छा, दूसरा रंग क्या होता है? दूसरा रंग कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड्स। सफेद। कौन बोला? दीदी हरा। दूसरा रंग कौन सा होता है तिरंगे में? साक्षी आप बताओ। साक्षी। सफेद। दीदी हरा। साक्षी, दूसरा रंग दीदी सफेद। हरा। कृष्णा ने बताया जैसे मुझे, दूसरा रंग कौन सा बताया कृष्णा ने? सफेद रंग होता है। और ये सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? शाबाश। दूसरा जो रंग है ये हमारा शांति का और सत्य का प्रतीक होता है। ओके, साहिल मुझे बताएगा तीसरा रंग कौन सा होता है हमारे ध्वज में?
हरा। हरा रंग होता है। ओके, ईश्वरी कई देर से हाथ ऊपर कर रही है। ईश्वरी बताएगी हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग हमारी इसमें ग्रीनरी का प्रतीक है। शांति का। हाँ, हरा रंग है वो हमारा हरियाली का प्रतीक है। ओके, अच्छा जय ने भी हाथ ऊपर किया है। हरा रंग हमारा हरियाली का प्रतीक। हरा रंग शांति का प्रतीक होता है। नहीं, शांति का तो बेटा सफेद होता है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक होता है हमारा, भूमि की पवित्रता का प्रतीक होता है। कोई बात नहीं, कोई नहीं। अच्छा जय, आप मुझे बताओ कि जो हमारा तिरंगा झंडा है वो कहाँ कहाँ फहराया जाता है? कब फहराते हैं हम इसको? 26 अगस्त। हाँ, कितना, दोबारा बोलो आप। 15 अगस्त और 15 अगस्त 26 अगस्त। नहीं, हाँ 15 जनवरी। नहीं नहीं, 15 जनवरी नहीं है। 26 जनवरी एंड 26 जनवरी। हाँ, हम अपना ध्वज है वो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को फहराते हैं। ठीक है, तो आप ये बताओ कि भाई इस झंडे को हम क्यों फहराते हैं? कोई बता सकता है? झंडा है, जब हम फहराते हैं तो ये हमें क्या संदेश देता है? अरमान आप बताओ। दीदी सुनाई नहीं आता। मैंने पूछा आपसे, जो हम झंडा फहराते हैं तो इसको क्यों फहराया जाता है? मिलता है क्या? आजादी मिलता है। हाँ, जब हमें आजादी मिली थी अंग्रेजों से तब हमने ये अपना झंडा फहराया था, और तब से आज तक हम हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने इस झंडे को फहराते हैं। ठीक है दीदी, हाँ, दीदी हम आर्मी वाले ओके। हम लोग बच्चे तो रहे हैं ना। ऐसे ही अपने तिरंगे झंडे के लिए, अपने देश के लिए हम कुछ न कुछ करने को तैयार रहते हैं। ऐसे ही आज की जो हमारी एक कविता है वो देशभक्ति की कविता है। उस कविता का नाम है भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो हमारा ध्वज है, उसको हम हमेशा उड़ाते रहेंगे। यस, देखो जैसे हुजैफा कर रहा है। यस जय, कुछ बोलना है बेटा? हाँ दीदी। बोलो। दीदी हम आर्मी मैन के वजह से आज हम लोग जिंदा है ना। हाँ, जो हमारे आर्मी पर्सन हैं, जो देश के सैनिक हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। उनकी वजह से ही आज हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो कल जैसे अभी कोई ना कोई आर्मी है, प्रश्न है, कोई सैनिक है आर्मी में, तो ऐसे ही कल को आप में से भी कोई बच्चा बड़ा होकर सैनिक बनेगा, अपने देश की रक्षा करेगा, है ना? ऐसा ही तो हाँ ऐसे दीदी, ही। मैं बनूंगा। शाबाश। दीदी हाँ, दीदी मैं सैनिक बनना है। गुड, वेरी गुड। तो ऐसे ही हमारी जो कविता है आज की, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपने भारत देश के लिए क्या करेंगे, क्या करना वो चाहते हैं, आज हम अपनी कविता में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम अपनी कविता में क्या सीखेंगे? देश के प्रति प्रेम सीखेंगे, अपने देश से प्यार करना सीखेंगे, निडरता सीखेंगे कि हमें कैसे निडर होकर अपना कार्य करना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब मन की, उनके अंदर जो आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे बड़ा होकर सैनिक ही बनना है, तो वो इच्छा शक्ति यहाँ पर बच्चों की बताई है इस कविता में।
आत्मविश्वास, आत्मविश्वास यानी कि हमें अपने ऊपर कितना विश्वास है, वो चीज इस कविता में बताई गई है और बच्चों की लगन के बारे में बताया गया है। तो आज इस कविता से हम अपने देश प्रेम, निडरता, शक्ति, आत्मविश्वास और लगन के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं कविता को गाती हूँ और आपको मेरे साथ में म्यूट रहकर गाना है। मैंने आपको कल कविता भेजी थी ना, तो आज की जो कविता है उसका नाम है, अभी भी म्यूट रह के आप गाओगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। और इसके कवि कौन है? इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी। ईश्वरी, आप मुझे बता सकते हो कवि किसको कहते हैं? हम बता सकते हो? कविता लिखता है, शाबाश। जो कविता लिखता है, जो कविता लिखता है उसको हम कवि कहते हैं। तो जैसे ये हमारी कविता है, इस कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने इस कविता को लिखा है। तो मैं ये कविता गाती हूँ, आप सब मेरे साथ गाएंगे, म्यूट रह के गाएंगे, ठीक है? हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं, जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भय से कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, बड़ द्वार विजय का खोलेंगे, हम धीर वीर कहलाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। ये हमारी कविता है। तो आइए इस कविता का अर्थ हम समझते हैं कि भाई जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। आपको ध्यान से सुनना है और मैं फिर आपसे प्रश्न पूछूंगी। यहाँ देखो, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं। नन्हे का अर्थ होता है छोटे, जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो, ऐसे ही जैसे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे बच्चे ये कविता गा रहे हैं। नादान का मतलब होता है भोले भाले। बच्चे कहते हैं कि हम छोटे छोटे हैं, और उम्र का मतलब होता है आयु, एज, और हम मन के भोले भाले हैं और उम्र में हम छोटे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। धुन का मतलब होता है लगन। बच्चे कहते हैं कि चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हो, लेकिन हम अपनी धुन में पक्के हैं, धुन के सच्चे हैं। जो एक बार हम ठान लेते हैं, हम उसको पूरा करके रहते हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। जननी किसको कहा गया है यहाँ पर? भारत माता को। जननी किसको कहा गया है? भारत माता को। ध्वजा का अर्थ क्या होता है? झंडा। यहाँ बच्चे कहते हैं कि हम भारत माता की जय जय करेंगे, जयकार करेंगे, और भारत माता की जयकार करते हुए भारत की ध्वजा को हमेशा ऊंचा रखेंगे, उसको कभी झुकने नहीं देंगे। यहाँ तक का किसी को कोई डाउट? किस किस को समझ में आया? शो मी योर थंब। कुछ समझ नहीं आया तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। विनीत को नहीं आया। विनीत, सुनाई नहीं दिया। किसको नहीं सुनाई दिया? दीदी मुझे कविता आयुष, क्या आयुष? मुझे भी एक कविता बोलनी है। बोलनी है? चलो पढ़ो। मैंने जो लिखा है ये पढ़ के सुनाओ, आप मुझे सुनाओ। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, और अपनी धुन के सच्चे हैं, माता की जय जय गाएंगे,
भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, अपना शाबाश। पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपने ताकत को तोलेंगे, बड़ द्वार को खोलेंगे, हम वीर वीर कहलाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। थैंक यू। शाबाश। म्यूट योरसेल्फ बेटा। और बाकी बच्चे जिसने नहीं भेजा है मुझे अपना वीडियो बनाकर ये कविता गाते हुए, वो आज मुझे भेज देना, ठीक है। अच्छा, कौन मुझे बोल रहा था कि समझ में नहीं आया? किसने बोला था मुझे? अनम्यूट करके। विनीत को नहीं आया? क्या समझ नहीं आया विनीत, बताओ। अनम्यूट नहीं आ रही विनीत, मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। आप रिज्वाइन करो। नहीं आ रहा, मुझे आवाज ही नहीं आ रही विनीत आपकी। दीदी उसने म्यूट करा था। वो शायद रिज्वाइन हो रहा है बेटा, उनका उसका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा। ओके, चलो जब तक विनीत आता है तब तक अंश, आप ये 3 पंक्तियां दी गई है, ये पढ़ो आप। अंश पढ़ के सुनाओ मुझे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। शाबाश, गुड। अब आ रही है आवाज? आई बेटा, आई विनीत आई। अभी बोलो, क्या बोल रहे थे आप? क्या समझ नहीं आया? वो शब्द लिखा है ना, शब्द वो नहीं हाँ। आया नीचे। और तिरंगा का ऑरेंज रंग का मीनिंग नहीं पता है मेरे को। आई डोंट अच्छा, नो। तिरंगा जो झंडा है उसका जो संतरी केसरिया जो रंग है उसका अर्थ नहीं पता। केसरिया जो रंग है वो हमारे देश में रहने वाले लोगों की देशभक्ति और साहस का प्रतीक है। केसरिया जो रंग है, जैसे यहाँ पर भी मैंने शब्दार्थ लिखा है, ये केसरिया रंग की आपको दिखाई दे रहा है, तो ये रंग साहस का और देशभक्ति का प्रतीक है। और नीचे बेटा ये शब्दार्थ मैंने लिखे हैं। शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। जो मैंने ये कविता की पंक्तियां दी है ना यहाँ पर ऊपर, इनके यहाँ पर वर्ड मीनिंग लिखे हैं, शब्दार्थ लिखे मैंने ये। तो मैंने जब कविता आपको सुनाई है, इसका अर्थ मैंने बताया, तो ये साथ के साथ मैंने बताए थे। नन्हे का अर्थ होता है छोटे बच्चे, जैसे आप हो, आप मेरे लिए छोटे हो, मम्मी पापा के लिए छोटे बच्चे हो ना, तो नन्हे का अर्थ होता है छोटे। नादान, नादान होता है भोले भाले। अब आप बच्चे हो, मम्मी कहती है तो पढ़ो, मम्मी कहती है तो सो जाओ, मम्मी कहे तो खेलो, आप नादान हो ना। तो मन, जननी, जननी का अर्थ होता है जो, एक तो माँ को कहा जाता है जननी, दूसरा है भारत माता को हम जननी कहते हैं। क्यों कहते हैं भारत माता को जननी? क्योंकि भारत माता, ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, धरती है, इसको हम भारत माता कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सबका भार है, पृथ्वी है, सहन करती है, हमें खाने के लिए फल फूल देती है, भोजन देती है, अनाज देती है, और रहने के लिए स्थान देती है। तो इसलिए भारत माता को, इस भूमि को, इस धरती को जननी कहा गया है। ध्वजा, ध्वजा का अर्थ होता है झंडा। जो हमारा तिरंगा झंडा है, इसको हम ध्वजा भी कहते हैं। तो ये ध्वजा और तिरंगा, जननी, माँ, भारत माता, ये हमारे क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। आया समझ में विनीत अभी, या कुछ और बताऊं? आया? शाबाश। आगे पढ़ू? वेरी गुड। अभी देखो, आगे देखो। अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। पथ का मतलब होता है रास्ता। प्रण, प्रण का मतलब होता है कसम। कोई भी आप काम करते हो तो कसम लेते हो ना कि आज तो मुझे सुबह उठकर सारा काम अपना करना ही करना है, कसम लेते हैं हम। नाता का मतलब होता है रिश्ता। अब यहाँ पर पहली पंक्ति में क्या बताया है? अपना पथ कभी न छोड़ेंगे।
ये छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि हम अपना पथ अर्थात अपना रास्ता है उसको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। और जो हमने भारत माता की रक्षा करने के लिए जो अपना प्रण लिया है, जो कसम हमने खाई है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं। म्यूट योरसेल्फ बेटा। आप ऐसे अगर गाओगे तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी। अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, यहाँ क्या बताया है, बच्चे कहते हैं कि हमने देश की रक्षा करने के लिए जो कसम खाई है उसको हम कभी भी तोड़ेंगे नहीं, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे। और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हम हिम्मत से साहस के साथ अपना काम करेंगे और हिम्मत से हम अपना नाता जोड़ेंगे। आया समझ में। या यहाँ पर भी किसी को बताना है मुझे, अगर किसी को समझ नहीं आया तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। किस किस को समझ में आया, शो मी योर थंब। अंकिता को, जय को, विनीत आया। दीदी आप म्यूट कर रहे तो बोलने की। ओके, यहाँ तक का सबको समझ में आया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं क्या। मैं अरमान से प्रश्न पूछती हूँ, अरमान मुझे बताएगा। अरमान आप मुझे बताओ, बच्चे कौन सा रास्ता छोड़ने की बात नहीं कहते। अरमान अनम्यूट करो। आर्मी। और देश का। देश का, अपनी देश की रक्षा करते हुए बच्चे हैं वो रास्ता कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। ओके, साहिल मुझे बताएगा, भारत माता को बच्चों को सॉरी धरती को माता क्यों कहा है। मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं ना जननी की जय जय, तो भारत माता को, धरती को उन्होंने माता क्यों कहा है। माता ने सबको जन्म दिया है और दिया इसलिए। हाँ आयुष, शाबाश। धरती माता है वो हमारा पालन पोषण करती है, भोजन हमें देती है। शाबाश। बच्चों को हाँ अनाज उगाती है। अनाज उगाती है। ओके, म्यूट योरसेल्फ। आपको कौन कौन से काम करने अच्छे लगते हैं। जैसे ये बच्चे हैं कि भाई इनको देश की रक्षा करना अच्छा लगता है, ऐसे ही आपको कौन कौन से काम करने अच्छे लगते हैं। श्रावणी आप बताओ। देश की सेवा। देश की सेवा, दूसरों की मदद करना, डॉक्टर बनना, उनकी हेल्प करना। क्या करना। पक्षी भी दिखना बहुत अच्छा लगता है। ओके, परी, विश्व रतन, कृष्णा आप बता सकते हो। पेड़ बनाना, पेड़ उगाना, पेड़ लगाना आपको अच्छा लगता है। शाबाश, इससे हमारा पर्यावरण है वो स्वच्छ रहेगा। और साफ सफाई रखना, और अनाज उगाना। अनाज ओके, उगाना। मैंने आपको ये कविता आपको सुनाई है, साफ सफाई रखना। अभी आप क्या करोगे, साफ सफाई रखना। अभी आप सब अपनी नोटबुक निकालेंगे, हिंदी की नोटबुक निकालो और मुझे देखना है कि आपने क्या सीखा है। आप क्या करोगे, राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाइए और आप अपने देश को महान बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में अपना राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा तिरंगा झंडा है, वो आपको बनाना है और आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो
क्या कर सकते हो, उस पर आप 5 पंक्तियां लिखोगे। दीदी हाँ, क्या करना है? पहले आप अपने देश का तिरंगा झंडा देखा है ना आपने, तिरंगा झंडा, ये दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, ऐसे आपको तिरंगा झंडा बनाना है। और आप अपने देश के लिए, अपने देश को महान बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अपने देश के लिए हमेशा हिम्मत से काम करूंगी, और जो मेरे, जिसको मेरी सहायता की जरूरत होगी मैं उनकी सहायता करूंगी। दीदी हाँ, मैं देश के लिए मरूंगा। क्या करोगे? देश के लिए मैं लड़ूंगा। हाँ, देश की रक्षा करोगे आप, देश के लिए आप लड़ोगे। तो इस तरह से आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हो वो आपको लिखना है। जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो देश के लिए। जैसे अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगी, अगर मुझे घर पे, मेरे से अगर पूछा जाता है तो मैं बताऊंगी कि मैं मुंह पर मास्क लगा के रखूंगी, घर से बाहर कम से कम जाऊंगी, दूसरों की सहायता करूंगी, इस तरह से मैं लिखूंगी। तो आप क्या कर सकते हो अपने देश को महान बनाने के लिए, वो आपको लिखना है। आया समझ में? दीदी हाँ, ध्वज को कलर भी करना है। हाँ, अगर आपके पास रंग है बेटा घर पे तो रंग करो, अगर रंग नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना रंग के भी आप बनाकर मुझे भेज सकते हो। ठीक है? बेटा मुझे ना आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही, आप क्या बोल रहे हो? बंदे ऑन है, कौन है? सारी रखी ऐसा है कि वो दिख रहा हो। तू नहीं दिख रहा। म्यूट योरसेल्फ बेटा। जय मुझे बताएगा, जय आपने आज क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा हिंदी की कक्षा में? जय नहीं है क्या? है ना। हाँ बोलो, क्या क्या? मैंने चैट भेजा है। मैंने सीखा कि हमको देश की सेवा करनी चाहिए और नए नए शब्द सीखे, और वो बच्चे पीछे नहीं बढ़ते, आगे करते, और वो कभी हार नहीं मानते। हाँ, पीछे नहीं हटते, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। तो आपने, और दीदी मैं भी कभी पुलिस की आर्मी बनने जाऊंगा तो भी पीछे नहीं हटूंगा। शाबाश, कभी आप सैनिक बनोगे तो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। शाबाश। अब आप अपनी नोटबुक में लिखो, जल्दी सी लिखो, जल्दी जल्दी। देखती हूँ कौन अच्छा लिखता है और कौन मुझे लिख के सबसे पहले भेजता है, और मुझे देखना है कि सबसे अच्छा तिरंगा झंडा किसका होगा। चैट पर भेजा, मैं चेक करती हूँ। चैट पर भेजा है। हाँ, हम घर पर रहकर अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। अगर घर से बाहर नहीं जाएंगे तो बीमारी नहीं फैलेगी, और बीमारी नहीं फैलेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम उन्नति को प्राप्त होंगे। शाबाश। लिखना भी है बेटा कृष्णा, नोटबुक में लिख के भेजना है आपको। जो आप लिखते हो ना, होमवर्क करते हो, ये आपके मैं चेक करती हूँ स्टार ऑफ द डे, स्टार ऑफ द वीक बनाने के लिए। देखती हूँ कौन सबसे पहले सुंदर सुंदर लिखेगा और अच्छा सा राष्ट्रीय ध्वज बनाकर मुझे दिखाएगा। जल्दी करो। आपने तिरंगा झंडा बनाया अंकिता का, वाह बहुत अच्छा बनाया अंकिता ने तो, शाबाश।
अब 3-4 पंक्तियां भी आपको लिखनी है कि आप अपने देश को महान बनाने के लिए क्या क्या करोगे। शाबाश। चलो 1 मिनट बाकी है, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे हम। ओके, क्या बेटा?